नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो गाइस, आज से हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली तीसरी, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, आज से हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि चर और अचर क्या हैं, और दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या हैं, एक चर वाले क्या हैं, तीन चर वाले क्या हैं। वो सारी चीजें जानने के बाद फिर हम आते हैं चैप्टर के क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है, तो बचपन से आप पढ़ते हुए एक बात आ रहे हैं कि जैसे लिखा हो 2x, जैसे लिखा हो 6a, जैसे लिखा हो -7b, जैसे लिखा हो 8y, इस तरह से कुछ भी लिखा हो, यानी जिसके साथ अल्फाबेट यानी ABCD का कोई अक्षर लगा हो, वो सभी राशियां कैसी राशियां कहलाती हैं? कहेंगे चर राशियां कहलाती हैं। अगर अचर राशि की बात कर लें तो केवल 2 लिखा हो, 5 लिखा हो, -1 लिखा हो, 3 लिखा हो, यानी कोई भी गिनती 0 से लेकर अनंत तक, 1 से अनंत तक कोई भी गिनती लिखी होगी वो अचर राशि कहलाती है। और चर राशियां क्या होती हैं? वो होती हैं जिनके साथ अल्फाबेट का कोई अक्षर लगा हो, जैसे कि 6x, 2y, है ना, 6b, 7a, इस तरह से। तो यह चर हैं, यह अचर हैं। अब बात करते हैं कि एक चर वाली राशियां क्या हैं, दो चर वाली क्या हैं, तीन चर वाली क्या हैं। थोड़ा सा हम इनको समझ लेते हैं। तो अगर बात की जाए एक चर वाले रैखिक समीकरण की, अगर हम बात कर लें कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, तो एक चर वाले का मतलब जैसे लिखा हो 2x + 5, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसी तरह से लिखा हो -4x + 6, इसी तरह से लिखा हो 8a - 2, इसी तरह से लिखा हो 7y + 3, ये सभी क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण है। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दो पद का जो समूह है उसमें एक ही पद चर है, दूसरा पद अचर है। देखिएगा ध्यान से, एक ही पद चर है, दूसरा पद अचर है, दूसरा पद अचर है, यानी कि यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब अगर हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की, जो कि इस चैप्टर में पढ़ना है, तो दो चर वाले का मतलब जैसे लिखा हो 2x + 3y + 5। अब देखिएगा यहाँ पर ये एक और ये दो, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। लिखा हो 6a - 5x + 6, देखिएगा ये एक चर, ये दो चर, ये तो अचर है। तो ये होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण, ये हुआ दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसी तरह से अगर तीन चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें तो तीन चर वाला रैखिक समीकरण कैसा होगा? तो उसमें तीन होंगे, जैसे लिखा हो 3x + 4y + 6a + 2 लिखा हो। अब देखिए ये एक, ये दो, ये तीन, यहाँ तीन चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। तीन चर वाले हमको पढ़ने नहीं है, हमको केवल और केवल पढ़ना है दो चर वाला रैखिक समीकरण इस चैप्टर के अंतर्गत। तो चलिए इसको हम समझते हैं। एक्सरसाइज 3.1 जो है उसको पढ़ने का कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और इसके आगे इसमें जो जो चीज़ें मिलती जाएंगी चैप्टर वाइज सारी चीज़ें हम आपको बताते समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की। तो 3.1 का पहला क्वेश्चन कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है। देखिए यहाँ पर दो पर्सन हैं, दो व्यक्ति हैं, एक आफताब है और एक उसकी पुत्री है। तो सबसे पहले कहेंगे कि माना, अच्छा यहाँ पर बात हो रही है आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी माना आफताब की आयु बराबर, माना आफताब की आयु बराबर कहेंगे x। आफताब की आयु x है और पुत्री की आयु बराबर क्या है? कहेंगे y है। ठीक है,
माना आफताब की आयु बराबर x और आफताब की जो पुत्री है उसकी आयु बराबर y। ये हो गया। अब देखिए सवाल कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। एक बात आप समझ लीजिएगा कि कहीं पर अगर पूर्व कहे या फिर पहले कहे, इन दोनों में से कोई कहे तो वहाँ पर हमेशा घटता है, और कहीं पर अगर आपसे कह दे पश्चात या कह दे बाद तो वहाँ हमेशा जुड़ता है। इस बात को दिमाग में सेट कर दीजिए, ठीक है। उसने कहा कि 7 वर्ष पूर्व, अगर पहली शर्त के अनुसार बात करें, बिल्कुल इसी तरह से आपको अपने परीक्षा में लगाना है, पहली शर्तानुसार, ठीक है। पहली शर्तानुसार कह रहा है 7 साल पूर्व, तो लिखो, देखो 7 साल घटाओ आफताब से और 7 ही साल घटाओ उनकी पुत्री से, दोनों में से 7 साल हमने क्या कर दिया, घटा दिया, क्योंकि उसने कहा था 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। इसने कहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, बीच में काहे का चिन्ह कहेंगे, बराबर का। आफताब ने कहा 7 वर्ष पूर्व, ये कह रहा है इससे कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो अगर यह बात आफताब की पुत्री कहती कि 7 साल पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु की रह जाऊंगी, तो उनकी पुत्री के बजाय आफताब को 7 से गुणा कराना होता। लेकिन यहाँ पर आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो आफताब के बजाय उनकी पुत्री को 7 से गुणा करवा देना है। आफताब को नहीं करवाना है, बल्कि आफताब की पुत्री को 7 से गुणा करवा देना है। इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। जिसको कहेगा उसके उल्टे वाले में हमेशा गुणा होता है, ठीक है। आफताब ने कहा 7 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, तो यानी कि दोनों को 7 साल माइनस करेंगे नियम के अनुसार। इसने कहा मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो इनके बजाय इनकी पुत्री को 7 गुना का मतलब 7 से गुणा करवाना है। अगर यही बात इनकी पुत्री कहती कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु की रह जाऊंगी, तो इनकी पुत्री के बजाय इनको 7 से गुणा करवाना होता। इतनी बात केवल समझना है, ठीक है। अब चलिए, अब अगर इसको हम आगे हल करेंगे तो ये x माइनस 7, ये 7 से गुणा y में होगा तो आ जाएगा 7y, और ये 7 का गुणा 7 में होगा तो 7 सतह 49 होगा, ठीक है। फिर ये लिखेंगे x माइनस 7 बराबर, अब एक काम कीजिए, इनका पक्षांतर कर लीजिए, ये इधर ले आएंगे तो माइनस का 7y हो जाएगा चूंकि इधर प्लस में है। और ऐसा कीजिए कि इनको आप चाहे तो बराबर की उस तरफ भेज सकते हैं हल करने के लिए, चाहे तो इधर ही लाकर हल करें। अगर ये इधर आएंगे तो हो जाएंगे प्लस का 49 बराबर का 0। अब ये हो जाएगा x माइनस, ये 7y है तो 7y लिखेंगे, 49 हमारा प्लस में है और 7 हमारा माइनस में है। 49 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 42 बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब इसी तरह से हम बनाएंगे समीकरण नंबर 2, इसी तरह से बनाएंगे समीकरण नंबर 2। अब आगे कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, देखिए दूसरी शर्त के अनुसार 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो आप तुरंत ही समझ गए कि अभी अभी हमसे नियम में बताया गया है कि पश्चात या बाद कहा तो जोड़ना है। 3 वर्ष बाद कहा इसलिए 3 साल इसमें भी जोड़ेंगे, आफताब में भी, और 3 साल उनकी पुत्री में भी जोड़ेंगे, दोनों में 3-3 साल जोड़ देंगे क्योंकि बाद कह रहा है। आफताब जो है कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है 3 साल बाद, तो 3 दोनों में जोड़ दिया, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है, इसलिए फिर से आफताब की बजाय उनकी पुत्री को क्या कर देना है, 3 से गुणा कर देना है। यही बात अभी हमने आपको ऊपर समझाई थी, जिसको कहेगा उसके दूसरे वाले को गुणा करना होता है।
फिर से आफ्ताब ने यही बात बोली कि मैं तुमसे 3 साल बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो फिर से आफ्ताब के बजाय उनकी पुत्री को 3 से गुणा। अब इसको अगर आगे हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x + 3, ये होगा 3 से गुणा y में होगा तो ये होगा 3y, और ये 3 त्रिका कितना होगा 9 होगा। अब अगर इनका हम पक्षांतर करेंगे तो ये x + 3, ये 3y इस तरफ आएगा तो माइनस में होगा, ये 9 इधर आएगा तो ये भी माइनस में होगा। इसके आगे अगर हम हल करेंगे तो ये बचेगा x, और फिर उसके बगल लिखेंगे -3y, और -9 में से 3 घटेगा, चूंकि ये माइनस है ये प्लस है तो बचेगा -6, और यही बनेगा इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। करना क्या है भाई कि अब इसी का जो है इसका क्या करना है, इनको ग्राफ खींचना है। क्वेश्चन में कहा गया है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो भाई ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। चलिए बड़ा सिंपल काम करना है आपको। करना क्या है, x और y का मान निकाल लो, रख दो ग्राफ पर, खत्म कहानी। सबसे पहले लिखो यहाँ समीकरण 1 से, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका है x - 7y + 42 = 0। यहाँ लिखिए x = 0 लेने पर, क्या लेने पर, 0 लेने पर। तो x बराबर अगर अच्छा एक बात आप और समझ लीजिए, आप x की जगह 0 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप 0 ही ले, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, अनंत तक कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने 0 ले लिया, x = 0 लिया तो x की जगह पर 0 हो जाएगा, और -7y है तो 7y लिखेंगे। 42 को बराबर के उस तरफ भेज दीजिए तो हो जाएगा -42। अब ये क्या होगा कि ये 0 होकर खत्म हो गया, दोनों तरफ माइनस माइनस कटेगा, y बराबर हो जाएगा 42, और ये 7 आ जाएगा बटे में, तो 7 × 42 यानी y का मान आया 6, x का मान लिया था 0, y का मान आया 6, यानी 0 का मान 6। चलिए अब इसी तरह से y = 0 ले लीजिए। अब इसी तरह से y = 0 लेने पर समीकरण सेम रहेगा, जहाँ y है वहाँ 0 कर देना है। तो x है तो x लिखेंगे, -7 लिखेंगे, y के जगह पर कहेंगे 0, और प्लस का है 42 बराबर का 0। ये लिखेंगे x 7 का गुणा 0 में होगा तो 0, 42 बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -42, यानी x बराबर आएगा -42, यानी इसका मान आएगा -42 का मान 0। इस बात को आप याद रखेंगे कि हमेशा x का मान आगे लिखना, y का मान पीछे लिखना। यहाँ x का मान 0 लिया था तो आगे लिखा, y का मान 6 आया तो पीछे लिखा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि y का मान 0 लिया लेकिन लिखा उसको पीछे, x का मान -42 आया उसको आगे, तो हमेशा x का मान आगे और y का मान पीछे। तो ये समीकरण 1 से हल कर लिया। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। जैसे समीकरण 1 हल किया है वैसे समीकरण 2 हल कर लीजिए। समीकरण 2 आया है x - 3y - 6 बराबर में 0। कहेंगे x बराबर 0 लेने पर, यहाँ पर भी x बराबर क्या लेंगे, कहेंगे 0 ले लिया, तो यहाँ 0 रखेंगे, माइनस ये 3y है तो 3y -6 बराबर 0। ये 0 होकर खत्म हुआ, ये ये 0 होकर खत्म हुआ, तो यहाँ पर बचा -3y, 6 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, इधर था माइनस में, उधर आया +6। अब ये 3 × 3 और 3 दूनी 6, माइनस चला जाता है उस तरफ, यानी y बराबर आएगा -2। x का मान 0 लिया, y का मान -2 आया, यानी 0 का मान -2, 0 का मान -2। ठीक है, इसी तरह से अब क्या करना है, इसी तरह से y बराबर 0 ले लेना, इसी मान पर y बराबर 0 लेना। देखिए 4 बार मान रखना होगा। एक बार समीकरण 1 पर x और y का मान रखेंगे, फिर समीकरण 2 पर x और y का मान रखेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से,
y बराबर 0 लेंगे तो ये x है तो x लिखेंगे, -3 लिखेंगे, y आया तो पूरे y की जगह 0 लेंगे, -6 बराबर 0। अब ये बचा x -3 का गुणा 0 में हुआ तो 0, -6 बराबर 0। 6 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, इधर माइनस है उधर गया तो प्लस, यानी x बराबर आया 6, यानी कि इसका मान आ जाएगा 6, 0। हमने कहा x का मान हमेशा आगे लिखना होता है, यानी 6, 0। ठीक है, इस तरह से आपने इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब इसको क्या करना है, ग्राफ पर आपको दर्शाना है, ग्राफ पर आपको दिखाना है ये चीज। ठीक है, ये चीज आपको कहाँ दिखाना है, कहेंगे ग्राफ पर हमको ये बात दिखानी है, ये बात ग्राफ पर हमको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं ग्राफ पर इस चीज को रखने और सिद्ध करने का। ठीक है, तो इस तरफ का हम रफ कर दे रहे हैं, इस तरफ चूंकि हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना करके आपको बताना पड़ेगा किस तरह से ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, चलिए ये हमने एक ग्राफ बनाया, ये हमने एक ग्राफ बनाया, ये और ये। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर x होता है, यहाँ पर x डैश होता है, यहाँ y होता है, यहाँ y डैश होता है। आप जानते हैं बीच में 0 होता है जिसे कहते हैं मूल बिंदु, बीच में 0 होता है जिसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसके दाहिने तरफ की सारी संख्याएं प्लस, ऊपर की तरफ सारी संख्याएं प्लस, बाएं तरफ की संख्याएं माइनस और नीचे की संख्याएं माइनस होती है। ठीक है, चलिए अब समीकरण 1 में हमने x का मान 0 लिया था तो y का मान 6 आया। भाई आगे वाला x का मान, पीछे वाला y का मान। x का मान 0 लिया, y का मान 6 आया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, आप ऊपर की तरफ बढ़ते हुए ऐसे लिखेंगे, ये 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, है ना, 1 2 3, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। x का मान 0 लिया तो y का मान 6 आया, तो x वाला ये है, x का मान 0, y का मान 6, यानी यही वो बिंदु है जहाँ मिलेगा हमको 0, 6, ऐसे लिख देना। ठीक है, इसके बाद में अब जब हमने यहाँ पर क्या किया कि y का मान 0 लिया तो x का मान कितना आया, -42। ठीक है, y का मान 0, अच्छा 0 तो सबके लिए यही होगा, चाहे x हो चाहे y हो। तो हमने जब y का मान 0 लिया तो x का मान -42 आया। -42 किधर होगा, तो कहेंगे बाएं तरफ होगा -42, दाहिने तरफ तो हो नहीं सकता, बाएं तरफ होगा -42, यानी यहाँ पर -1, यहाँ -2, यहाँ -3, फिर -4। अब देखिए यहाँ पूरी संख्याएं लिखना संभव नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डैश डैश करके लास्ट की जितनी संख्या की जरूरत है, 42 की जरूरत है, इसलिए लास्ट में ऐसे करके 42 लिख देना होता है। ठीक है, चूंकि पूरी संख्याएं लिखना संभव नहीं है, तो यहाँ पर हमारा मान क्या आया, -42 का मान क्या आया, 0 आया, -42 का मान 0 आया। ठीक है, समीकरण 1 का ये रहा ग्राफ, इस तरह से समीकरण 1 का ग्राफ बनेगा। आप इनको यदि मिलाना चाहते हैं तो ऐसे करके मिला सकते हैं, ऐसे करके नहीं मिलाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, केवल आप यहाँ मान रख दीजिए, चूंकि आप मिला करके कॉपी को गंदी नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप छोड़ देंगे केवल मान लिख करके तब भी बात बन जाएगी। अब समीकरण 2 देखते हैं, तो x का मान 0 लिया तो y का मान -2 आया। ठीक है, तो 0 तो सबके लिए सेम है, y का मान कह रहे हैं कि -2 आया। अब जानते हैं कि माइनस होता है नीचे, माइनस कहाँ होता है, कहेंगे नीचे होता है, -1 और यहाँ पर होगा -2, तो यहीं पर हमको क्या मिलेगा भाई, 0, -2, यही वो बिंदु है जहाँ मिलेगा 0, -2। अब देखिए यहाँ पर x का मान 6 है, y का मान 0 है, x का मान 6 है वो भी प्लस में, तो प्लस होगा दाहिने तरफ, यानी कि ये होगा 1 और ये यहाँ 2
और यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ पर 6। तो x का मान 6 और y का मान 0, 0 सबके लिए सेम है, यानी यहाँ पर हमको मिलेगा 6 का मान 0। कहाँ पर मिलेगा? कहेंगे यहाँ पर मिलेगा। मिलाना चाहें तो कुछ इस तरह से इसको मिला सकते हैं, नहीं मिलाना चाहें तो मत मिलाइए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। केवल आप चारों मान यहाँ 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 रख करके छोड़ दीजिएगा, तब भी बात आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे, ग्राफ बनाना भी आप समझ पाए होंगे। बस इतनी सी बात समझना है कि दाहिने तरफ प्लस, ऊपर प्लस, नीचे होता है माइनस, और बाएं तरफ माइनस, बाएं तरफ माइनस, नीचे माइनस, दाहिने तरफ प्लस और ऊपर प्लस। ठीक है, अगर बात करें तो इसमें प्रथम अक्ष में दोनों प्लस होता है और द्वितीय अक्ष में क्या होता है? माइनस प्लस होता है। यह तृतीय अक्ष है, इसमें दोनों माइनस होता है। और चतुर्थ अक्ष में पहला प्लस दूसरा माइनस होता है। यही अक्ष होता है, इसके बारे में हमने चैप्टर 2 में आपको अच्छे से बता रखा है, समझा रखा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन और ये हो गया इसका ग्राफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, अगर नहीं कोई समझ में आ रहा है कोई जगह पर तो आप एक बार वीडियो को दोबारा बैक करके देखेंगे, चीज़ें आपको समझ में अच्छी तरीके से जरूर आ जाएंगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो माना बल्ले की कीमत x है और गेंद की कीमत कितनी है? तो कहेंगे y है। गेंद की कीमत कितनी है? y है। बल्ले की कीमत x और गेंद की कीमत y। कितने बल्ले? 3 बल्ले। यहाँ लिखना पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्तानुसार, ऐसे ही तो लिखना है ना, पहली शर्तानुसार। 3 बल्ले यानी 3x, 6 गेंदे यानी 6y, कितने रुपए में? 3900 में। ये हो गया 3 बल्ले 6 गेंदे कितने रुपए में? 3900 में। सवाल को थोड़ा सा छोटा करना है तो यहाँ दोनों में से आप 3 कॉमन कर सकते हैं। 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, यानी 2y आएगा, बराबर में आ जाएगा 3900। ठीक है, अब ये फिर से लिखेंगे x प्लस का 2y बराबर का, ये काटेंगे तो आ जाएगा कितना? 1300। इसको मान लेना समीकरण नंबर A। ठीक है, इसको मान लेना समीकरण नंबर A। यहाँ लिखना दूसरी शर्त के अनुसार, यहाँ पर लिख लेना दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त कहती है कि उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। एक बल्ला, केवल एक ही बल्ला खरीदा यानी x, 3 गेंदें यानी 3y, और कितने में खरीदा? तो कहेंगे खरीदा है उसने 1300 में। कितने में खरीदा? कहेंगे 1300 में। ये मान लेना समीकरण नंबर 2। ठीक है, बस अब आप यहाँ मान निकाल लीजिए समीकरण 1 और 2 से और आसानी के साथ कर देंगे। यहाँ लिखना आप समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से यहाँ पर हम लिखेंगे तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस का 2y बराबर में कितना है? 1300। x बराबर कहेंगे 0 लेने पर, हमने कहा आप कोई भी मान ले सकते हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं है। 1 2 3 4 5 से अनंत तक कोई भी संख्या। x बराबर 0 लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस, यहाँ 2y है तो 2y लिखेंगे, बराबर में 1300 है तो 1300 लिखेंगे। अब ये 0 होकर खत्म हुआ तो बचा 2y बराबर कितना बचा? 1300 बचा। y को रोकेंगे तो 2 जाएगा बटे में, यानी y बराबर 1300 बटे 2, और काटेंगे तो y बराबर आ जाएगा 750।
यानी कि x का मान 0 लिया तो y का मान 750 आया, ये पहला। ठीक है, ये पहला। अब क्या कहेंगे, अब इसी में आप एक बार क्या करेंगे, y बराबर 0 ले लीजिए, y बराबर 0। तो चलिए यहाँ कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, y बराबर अगर 0 लेंगे तो ये x है तो x लिखेंगे, प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे, गुणे y है, y की जगह पर क्या लिखना है 0, बराबर लिखना है 1300। ये 0 होकर खत्म हुआ, यानी x बराबर कितना बचा 1300, यानी इसकी वैल्यू आई 1300 का मान 0, यानी x का मान 1300, y का मान 0, ये हो गया। अब यहाँ लिखना समीकरण 2 से। चलो अब समीकरण 2 हल करेंगे। समीकरण 2 में लिखेंगे x बराबर कितना लेने पर, कहेंगे 0 लेने पर। यहाँ अगर x का मान 0 लेंगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, समीकरण 2 में 0 हो गया, प्लस 3y है तो 3y। अच्छा एक काम यहाँ पर आप कीजिए, अगर x बराबर हम 0 लेंगे तो यहाँ पर 3y बराबर आ जाएगा 1300, और जब 3 से 1300 को भाग कराएंगे तो मान जो हमारा आएगा वो कुछ दशमलव में आएगा। दशमलव की संख्या को ग्राफ पर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, हालांकि बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा अजीब लगेगा, इसलिए यहाँ पर आप कोई ऐसा मान x का लीजिए जिससे इसका मान जो आए वो दशमलव में ना आए बल्कि एक पूर्ण संख्या के रूप में आए, दशमलव में ना करके बल्कि एक पूर्ण संख्या आए। तो क्यों ना हम x बराबर 100 ले लें, x बराबर क्या ले लें 100। तो x की जगह पर अगर हमने 100 रखा और प्लस हुआ 3y और बराबर हुआ 1300, तो लिखेंगे 3y बराबर 1300, ये 100 उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, तो 3y बराबर कितना आ जाएगा घट करके 1200। 3 से 1200 को भाग कराएंगे तो y बराबर 400 आएगा, यानी कि इसका मान आएगा 100 का मान 400। बताइए क्या ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, यहाँ हम x की जगह पर 0 भी रख सकते थे, ये बात आप समझ लीजिए दोबारा। x की जगह पर 0, 1, 2, 3 कोई भी मान रख सकते थे, लेकिन अगर x की जगह पर हम 0 रखते तो ये क्या आता, ये आता 3y बराबर 13, ये आता 3y बराबर 1300। अब y बराबर हो जाता 1300 बट्टे में 3, और 3 से 1300 को भाग करा दे तो दशमलव में आता, दशमलव में आता तो आपको ग्राफ पर दशमलव की संख्याएं बनाना पड़ता, तो थोड़ा सा अच्छा लगता देखने में, इसलिए हमने x बराबर 100 ले लिया ताकि एक पूर्ण संख्या मिले, ताकि ग्राफ पर बनाने में थोड़ा सा अच्छा हो। ठीक है, बाकी आप यहाँ 50 भी ले सकते थे, यहाँ 100 भी ले सकते हैं, और यहाँ 200, 300 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ y बराबर 0 ले लीजिए। अगर y बराबर 0 ले लेंगे हम तो देखिए इसी समीकरण पर रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 गुणे y की जगह हो जाएगा 0, और बराबर में है 1300, तो इसलिए हमने भी लिख लिया 1300। ये 0 होकर खत्म हुआ तो x बराबर आया 1300, यानी कि इसका मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 1300 का मान 0 आ जाएगा, 1300 का मान 0 आ जाएगा। अच्छा यहाँ हम चाहते y की जगह पर 100 भी रख सकते थे, 1 भी रख सकते थे, 2 भी रख सकते थे, 50 भी रख सकते थे, जो चाहे रख सकते थे। ठीक है, हमको चारों मान मिल गए, 1, 2, 3, 4। पहले समीकरण 1 पर x का मान रखा 0 तो y का मान आया, फिर y का मान रखा तो x का मान आया, फिर समीकरण 2 लिया, x का मान 100 लिया तो y का मान 400, y का मान 0 लिया तो x का मान 1300। अब इधर बनाएंगे ग्राफ और सजाएंगे इस मान को, और सवाल हमारा होगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए तो ये हमारा बन गया ग्राफ, ये हमारा भाई साहब बन गया ग्राफ। ग्राफ में अब आप जानते हैं बीच में होता है 0, इस तरफ x, इस तरफ x डैश, ऊपर y, नीचे y डैश, इधर की सारी संख्याएं प्लस, इधर की सारी संख्याएं माइनस, ऊपर की सारी संख्याएं प्लस, नीचे की सारी संख्याएं माइनस। ठीक है, चलिए x का मान 0 लिया यानी ये 0, तो y का मान कितना आया, कहेंगे 750, 750। अब एक बात आप समझो,
अगर यहाँ हम 1 2 3 गिनती लिखें तो क्या इस बोर्ड पर बनाना 750 तक संभव है? नहीं संभव है। नहीं संभव है तो क्यों ना हम 100 का गिनती बना लें। कितने का? 100 का। तो मान लीजिए यहाँ पर 100, यहाँ पर कितना हुआ 200, यहाँ पर हुआ 300, यहाँ पर हुआ 400, यहाँ 500, यहाँ 600। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर और बढ़ाएंगे, यहाँ हुआ 700 और यहाँ हुआ 800। ठीक है, हमने 800 इसलिए लिया क्योंकि 750 है, 0 से 750 तक जाना है, यानी 0 यहाँ पर है। 750 कहाँ होगा? कहेंगे 800 और 700 के बीच में यहाँ होगा 750, यानी ये y ऊपर रहेगा। तो यही हमको मिलेगा 0,750। कहाँ पर? यहाँ पर 800 और 700 के बीच में 750 होगा। ठीक है, ये वाले आंकड़े आप 10-10 के बना सकते हैं, 20-20 के, 50-50 के, 100-100 के, जितने की आपको जरूरत हो आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। x का मान हमने ले लिया 0, y का मान आ गया। अब इसी में y का मान 0 है, x का मान 1300, y का मान 0, तो भैया 0 सबके लिए यही है। y का मान 0, x का मान 1300, 1300 इधर है, 1300 इस तरफ है। इसका मतलब यहाँ पर हमने ले लिया 100 और फिर हमने ले लिया 200 और डैश डैश डैश, यानी इसके बीच में बाकी सारी संख्याएं हैं, और लास्ट में हमने लिख दिया 1300, क्योंकि हमको जरूरत थी 1300 की। ठीक है, हमने कहा हमेशा आगे वाला x का मान और पीछे वाला y का मान, तो x का मान 1300 है तो इसको x वाले ग्राफ पर बनाएंगे। y का मान 0 है तो y x हो चाहे y हो, सबके लिए 0 बीच में ही होता है। तो ये आपका बना 1300 कामा 0, यहीं पर आप लिखेंगे ऐसे 1300 कामा 0। मिलाना चाहें तो यहाँ से इसको ऐसे 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 ये इसको मिला सकते हैं, ना मिलाना चाहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अब दूसरे समीकरण में x का मान 100 लिया तो y का मान 400 आया। x का मान 100 है, x का मान कितना है? 100, यानी कि यहाँ पर है, ये हो जाएगा 100। ठीक है, अभी लिखेंगे नहीं। x का मान 100 और y का मान कितना आया? कहीं y का मान 400 आया, तो 100 कामा 400, यानी कि ये रहा 400, ये रहा 100। यहीं पर आप लिख लीजिए 100 कामा 400, ये रहा 100, ये रहा 400। मिलाना चाहें तो एक डैश रेखा से ऐसे मिला सकते हैं, ना मिलाना चाहें तो ना मिलाएं। मान लिख देंगे तब भी बात बन जाएगी। x का मान 100, y का मान 400, यानी 100 कामा 400। अब आपने y का मान 0 लिया तो x का मान आया 1300। ठीक है, तो फिर से तो वही आ रहा है, x का 0 तो सबके लिए समान है, x का मान 1300, x का मान 1300, ये देखिए x का मान ऑलरेडी 1300 का ग्राफ बना हुआ है, और y का मान 0, यानी इसी पर बनेगा, तो इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। इसी पर दोबारा फिर से वही मान है, वही बिंदु है, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, ये आप रेखा ना खींचना चाहें तो ना खींचें, क्योंकि इससे थोड़ा सा कॉपी में गंदगी हो सकती है। नहीं खींचना चाहते हैं कोई बात नहीं, केवल आप इस तरह से ये वाला मान यहाँ लिख दिया, ये मान यहाँ लिख दिया, ये वाला मान यहाँ लिख दिया, ऐसे आप मान को लिख देंगे, खींचने की रेखा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस एक्सरसाइज का तीसरा और लास्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आपका समझते हैं क्या होने वाला है। उम्मीद है आपको ग्राफ बनाना आ गया होगा, अब भी नहीं आया तो वीडियो देखते रहिए, अभी आने वाले क्वेश्चंस में आपको 100% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये था, तो माना सेब का मूल्य, सेब का मूल्य बराबर x, सेब का मूल्य x है और अंगूर का मूल्य कितना है? कहेंगे y है। अब अगर यहाँ हम पहली शर्त के अनुसार बात करें
तो भैया कहा गया है कि 2 किलो सेब है, 1 किलो अंगूर है, 160 का मिल रहा है। 2 किलो सेब यानी 2x, 1 किलो अंगूर यानी 1y, 1 लिखते नहीं केवल y, और मिल रहा है 160 का। बन गया समीकरण 1। अगर बात कर लेते हैं हम दूसरे समीकरण की यानी दूसरे शर्त की, तो दूसरे शर्त में कहता है 4 किलो सेब है और 2 किलो अंगूर है, मिल रहा है 300 का। 4 किलो सेब है यानी 4x, 2 किलो अंगूर है यानी 2y, मिल रहा है 300 का। बात क्लियर है? 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर 300 का, सॉरी 300 का। ठीक है, चलिए एकदम क्लियर बात है। थोड़ा सा सवाल छोटा करना चाहो तो यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन बना लो, तो यहाँ 2 दूनी 4 यानी 2x और 2 एकन्नम 2 यानी यहाँ केवल y बचेगा, बराबर 300। आप जानते हैं कि ये इधर गुणे में इधर बटे में आएगा, बटे में आएगा मतलब इसको काटेगा, यानी कि आएगा 2x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, कहेंगे 150 आएगा। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। चलिए x और y का मान निकाल लीजिए, ग्राफ पर सजा दीजिए, कहानी खत्म। समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 आपका है 2x प्लस वाई बराबर 160 लिखेंगे। x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेंगे, यहाँ मान रखेंगे तो 2 गुणे x की जगह 0 प्लस वाई बराबर 160। ये 2 से 0 में गुणा हुआ 0 होकर खत्म, यानी बचा इधर y, इधर 160। x का मान 0 लिया था, y का मान 160 आया, यानी 0 का मान 160। ठीक है, अब इसी प्रकार से y बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे। इसी प्रकार से y बराबर 0 लेंगे, समीकरण आपका वही रहेगा। ठीक है, यानी कि 2x प्लस y है तो y की जगह पर क्या लिखेंगे, कहेंगे 0 लिखेंगे, क्योंकि y बराबर 0 लिया है, बराबर 160 है तो 160 लिख दिया। ये 0 होकर खत्म हुआ, यानी कि बचा 2x बराबर 160। 2 से 160 को भाग कराएंगे तो 80 आ जाएगा, यानी कि इसका मान आएगा 80 का मान 0। ठीक है, 0 का मान 160 और 80 का मान 0। इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि x का मान हमेशा आगे लिखना है और y का मान हमेशा पीछे लिखना है। ये हो गया। अब इसी तरह से समीकरण 2 को हल कर लीजिए। समीकरण 2 है 2x प्लस वाई बराबर 150। कहेंगे x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे x की जगह पर 0 हो जाएगा और प्लस y हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 2 से गुणा 0 में होगा तो हो जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 150। ये 0 होकर खत्म हुआ, यानी y बराबर कितना आया, 150 आया, यानी कि 0 का मान 150 आ जाएगा। ठीक है, अब कहेंगे कि y बराबर 0 लेने पर, y बराबर क्या लेने पर, 0 लेने पर, तो फिर से समीकरण तो वही होगा। 2x है तो 2x लिखेंगे, प्लस y की जगह क्या रखेंगे, तो कहेंगे y की जगह सर 0 लेंगे और बराबर में है कितना, 150। बराबर में 150 है तो 150 लिखेंगे। ठीक है, ये 0 होकर खत्म हुआ तो बचा 2x बराबर 150। अब जानते हैं कि ये गुणे में है तो उधर बटे में जाएगा, यानी कि इससे इसको काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 75, यानी इसका मान आ जाएगा 75 का मान 0, यानी x का मान 75 आया। कब, जब y का मान 0 लिया। चारों मान आ गए, बस बनाओ ग्राफ और रखो और ये एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, तो अभी तक आपको ग्राफ बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अब उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगा होगा ग्राफ बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, ग्राफ बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि इस पर आपको पूरी स्वतंत्रता होती है। आप कोई भी मान ले सकते हैं, कोई भी मान x y का रख सकते हैं, पूरी स्वतंत्रता है, पूरी फ्रीडम है। ठीक है, चलिए आप जानते हैं बीच में x होता है, x का मान 0 लिया, हमेशा आगे वाला x का मान, तो y का मान कितना आया सर, 160 आया। x ये है, y ये है, ये x डैश है, ये y डैश है। ठीक है, x का मान 0 लिया तो y का मान 160 आया। 160 आप जानते हैं y वाले ग्राफ में इधर कहीं होगा, है ना। y का मान 160 आया है तो आप जानते हैं कि y वाला ग्राफ ये है, यानी इसी रेखा पर कहीं होगा।
तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए कितने कितने का आंकड़ा बना लीजिए, आप 20-20 का बना लीजिए, ठीक है। यानी यहाँ मान लीजिए कि आपका कितना है, 20 है, फिर आपका यहाँ 40 है, फिर यहाँ 60 है, यहाँ 80 है, यहाँ 100 है ना, फिर 120 है, 140 है और 160 है, ठीक है। हमने आंकड़ा बना लिया 20-20 का। तो भैया 0,160 यानी यहीं पर हमको मिलेगा 0,160 हो गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि x का मान 80 है, यदि y का मान 0 हो तो 0 सबके लिए कॉमन है, सबके लिए सेम है। x का मान 80 तो 80 इधर कहीं होगा। फिर से 20-20 का बना लीजिए, 20, 40, 60 और ये रहा 80। तो यहाँ पर आपका बनेगा ग्राफ 80,0 का। यदि मिलाना चाहें तो एक डैश रेखा से हल्के हाथों यूं इसको मिला सकते हैं, नहीं मिलाना चाहें तो नहीं मिलाएं, केवल मान रख करके आप समझा सकते हैं। इसी तरह से समीकरण 2 में x का मान 0 लिया तो y का मान 150 आया। x का मान 0 सबके लिए सेम है, y का मान क्या रहा 150, y ये वाला ग्राफ है। अगर माइनस का 150 होता तो इधर बनाते, लेकिन प्लस का है यानी ऊपर ही होगा कहीं। 150 कहाँ होगा तो कहेंगे 140 और 160 के बीच में होगा 150, यानी कि ये हो जाएगा 0,150। कहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा 140 और 150 के बीच में, सॉरी 160 के बीच में आ जाएगा आपका 0,150, ठीक है। इसी तरह से अगर दूसरे वाले की बात करें तो x का मान 75 है, y का मान 0 है। 75 कहाँ पर होगा, कहेंगे 60 और 80 के बीच, यहाँ कहीं 75 होगा। ये हो गया 75, कामा हुआ 0, 0 सब के लिए सेम है। तो कुछ इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। उम्मीद है ये ग्राफ बनाना और ये समीकरण से मान निकालना, ये सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। तो इस बात को आप फिर से समझ लीजिए कि आप इसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप x का मान 0 मानने के बजाय 1, 2, 3, 4 अनंत तक कुछ भी मान सकते हैं। y का मान भी आप कुछ भी मान सकते हैं, उसके लिए आप पूर्णतः टोटली आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म करने का, समाप्त करने का और समझाने का प्रयास किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।